जब हम बीएससी कर रहे होते हैं या फिर एमएससी कर रहे होते हैं तो हमारे पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है। हम आराम से पढ़ाई कर रहे होते हैं। ना घर वाले हमें कुछ बोलते हैं, ना ही हमारे साइकोलॉजी हमें इस तरह फिट रहते हैं कि हमें आगे क्या करना है। कुछ स्टूडेंट सोच पाते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे नेट करना है या फिर मुझे एसएससी के एग्जाम में जाना है या फिर मुझे प्राइवेट जॉब करनी है। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फर्मली पता होता है। वो डिपेंड करता है उनके फैमिली बैकग्राउंड पे और उनके पेरेंट्स के नॉलेज पे डिपेंड करता है या फिर उनके फ्रेंड सर्कल कैसे उस पर डिपेंड करता है। बट कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो जिनको पता ही नहीं होता क्या करना है, और जैसे उनका बीएससी और एमएससी कंप्लीट हो जाता है वो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। बीएससी एमएससी में कभी सोच ही नहीं पाए क्या करना है, बट जैसे ही एमएससी कंप्लीट हुआ और उनका कॉलेज जाना बंद हुआ और वो घर पे बैठ जाएंगे तो उनके फैमिली वाले भी देखो प्रेशर बनाएंगे। सिंपल सी बात है ना, आपका एज ओनली 22, 23, 24 हो गया है तो आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करेंगे और अब आप वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा है, समय के हिसाब से अच्छा है, आप घर वालों को सपोर्ट कर रहे हो, बट आपके खुद के लिए वो एक ड्रॉबैक है। क्योंकि उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में आप कहना कि एक टेम्परेरी डिसीजन ले लेते हो, कहीं जाके जॉब करने लग जाते हो, या फिर कहीं जाके आपका मन नहीं था बीएड करने लगे। आपका मन है बीएड करो आप, नो डाउट, आपका जॉब करने का मन, आप जॉब करो, बट आप मजबूरी में जाके कि मेरा मन था नेट निकालने का, मेरा मन था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, या फिर अब मेरा मन था एमएससी के बाद कोई डिप्लोमा करने का, या फिर मेरा मन था कोई अपना फैमिली बिजनेस करने का मन था, कुछ ऐसा अलग से कुछ सेपरेट कुछ करना था, और आप फ्री थे। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में आपने ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया जिसमें आपका कम से कम 50% आपका मन नहीं था, तो आपको वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो समझदारी आपके लिए हार्मफुल रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पे आपको इतना रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं बनना है। मैं मान सकता हूँ कि बीएससी एमएससी के टाइम पे आपको इतना सोचने का मौका नहीं मिला, या आप इतने लापरवाह थे, या फिर आप इतना समझदार नहीं थे कि आपने कभी सोचा नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हो चुका है उसके बारे में क्या सोचना है, आपको अवेयर होना था, आपको पता करना था कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। बट किसी वजह से, आपके यूनिवर्सिटी की वजह से, आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से, आपके पेरेंट्स की वजह से, जो आपके आसपास जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, आप पता नहीं कर पाए, आपको पता नहीं चल पाया, तो कोई बात नहीं। अभी आपको इतना ज्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं बनना है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि वो फैमिली प्रेशर में आके या घर पे फ्री बैठे हैं, इस वजह से ऐसे कोई डिसीजन लेते हैं जिसमें वो जाके एक फंस जाते हैं। क्योंकि एक बार आपने कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया तो उसको छोड़ना भी उतना ही मुश्किल होता है। यदि आपकी कोई मजबूरी है तो बात अलग है। यदि आपके पास मीन्स आप टाइम निकाल सकते हो, आप अपने घर वालों को समझा सकते हो, तो एक अच्छा डिसीजन लो। तो इसमें आपका नेट का एग्जाम भी आता है, गेट का एग्जाम भी आता है, आपके पास पीजी करने का ऑप्शन भी है, आपके पास बीएड करने का ऑप्शन भी है, आपके पास ऑनलाइन पढ़ाने का ऑप्शन भी है, आपके पास ऑफलाइन पढ़ाने का ऑप्शन भी है। क्योंकि आपने ऑलरेडी एमएससी कंप्लीट किया हुआ है तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भी ऑप्शन आपके पास और भी ज्यादा ऑप्शंस हैं। यदि आप अपने साथ वालों से बात करोगे, ऑनलाइन अपने टीचर से कैसे बात करोगे, जो आपके टीचर, यदि आपको ऑनलाइन कोई टीचर मिलते हैं, ऑफलाइन टीचर मिलते हैं, मीन्स एटलीस्ट पहले एक्सप्लोर तो करो कि आपके एमएससी कंप्लीट करने के बाद या बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन बनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन नहीं बनते हैं। भाई हमें दो ऑप्शन का पता है, नेट निकाल लो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। बट वहां भी तो डिफिकल्टी आती है। कोई बोलता है पीएचडी मैंडेटरी है, कि पीएचडी करना जरूरी है, कोई बोलता है कि जरूरी नहीं है। तो वहां पे भी आपको कंफ्यूजन होता है। कई बार आपने तैयारी करनी स्टार्ट की, वहां पे भी आपका डबल माइंड हो जाता है। तो डबल माइंड नहीं होना है। डबल माइंड होके कभी भी कोई काम करोगे वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मेरा यहाँ पे आपको समझाने का मतलब ये है कि यदि आप बीएससी एमएससी कर रहे हो या आपका कंप्लीट हो गया है, आप आगे जो भी डिसाइड करोगे उसको 100% फुल फोकस के साथ करने की कोशिश करोगे। वो तभी कर सकते हो जब आपने अच्छे से अपने कैरियर ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लोर किया होगा। और एक्सप्लोर तभी कर सकते हो जब आप ऐसे ऐसे अपने फ्रेंड के साथ बात करोगे या फिर ऐसे टीचर के साथ बात करोगे। मीन्स रेस्पॉन्सिबल बन के, अच्छी बात है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मैं मना नहीं कर रहा कि आपको फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए। बट जो आपने इतनी पढ़ाई की है ना एमएससी, जैसे जैसे आपका गैप बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपका गैप बढ़ता जाएगा, ऐसे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाएगा। मीन्स कहना कि अगर आप उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में या फिर जो आपके फ्रेंड सर्कल थे वो भी पीछे छूट जाएंगे आपके, और आप अलग ही एक लूप में चले जाओगे, अलग ही एक माहौल में चले जाओगे। तो बेटर है, अभी आपकी एनर्जी हाई है, आपका माइंड भी थोड़ा सा अभी, जस्ट आपने एमएससी कंप्लीट किया तो आप और भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। एक बार गैप आने के बाद
दोबारा से रिस्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समय के साथ एज बढ़ती जा रही है और समय के साथ कंपटीशन भी बढ़ता ही जा रहा है, और समय के साथ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आज आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, वो समय के हिसाब से आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी 100% बढ़ने वाली है। अब उसके बहुत सारे तरीके भी होते हैं, जैसे एक शादी का प्रेशर आता है। शादी, यदि आप घर में बड़े हो तो आपको शादी भी करनी है, ठीक है। आप फीमेल हो, लड़की हो, तो भी आपको शादी का एक प्रेशर रहता है। तो ये एक रियल लाइफ की समस्याएं तो आपके साथ रहती रहती हैं। बट यहाँ पे मेरा मानना ये है कि आपने मीन्स बीएससी एमएससी में आप कभी ऐसा सोच नहीं पाए, तो एटलीस्ट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक अपना प्रॉपर होमवर्क तो करो कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये लॉन्ग टाइम के लिए है या टेम्परेरी है, या जस्ट मैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ जो मुझे आगे मेरे पर्सनल, मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए कहने के हार्मफुल रहने वाला है, या उस लेवल पे नहीं रहेगा जिस लेवल पे होना चाहिए। तो ये मैंने अक्सर साइंस वाले स्टूडेंट के साथ मैंने अक्सर देखा है कि वो डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं डबल माइंडेड होते हैं, इसलिए उनको नेट के अंदर भी कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बीएड भी कर रहे होते हैं, नेट की तैयारी भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ जॉब करने के बारे में भी सोच रहे होते हैं। मीन्स मल्टीपल ऑप्शन वो एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक जरूरत से ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और जरूरत से ज़्यादा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चक्कर में जो उनका गोल्डन टाइम है, जो वो कुछ अच्छा बन सकते हैं लाइफ में, अच्छा कुछ कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते। बहुत टैलेंटेड बच्चे मैंने देखे हैं जो बीएससी एमएससी में जिनका अकेडमिक अच्छा है, और वो 6 महीने और एक्स्ट्रा दे देते नेट के अंदर, तो उनका नेट भी हो जाता है और वो आज के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। बट लेक ऑफ फाइनेंस या लेक ऑफ होता है ना फैमिली सपोर्ट, कि फैमिली को सपोर्ट करना है, मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, या फिर मेरा मन नहीं है, मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, मैं कहीं जाके प्राइवेट में जॉब कर लेता हूँ, सर वहाँ पे मुझे 15,000 रुपये मिल रहे हैं, मुझे सपोर्ट हो जाएगा, कहीं मुझे 20,000 मिल रहे हैं। बट ये मुझे बताओ 15,000 20,000 में क्या आपका लाइफ चल जाएगा? वो अभी के लिए आपके अच्छे हैं, अभी के लिए आपके लिए सही हैं, बट यदि आपको कहीं जाके प्राइवेट जॉब में 15,000 20,000 मिल रहे ना, तो वो आपको उसको डबल करने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे यदि आप ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे। यदि आपको ट्यूशन पढ़ाओगे तो एक बार कोई एक्स्ट्रा इनकम आपके साथ हो सकती है। तो बेटर है कि कोई एग्जाम क्वालिफाई करो, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, यदि आपको प्राइवेट में करनी है, तो आप ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग में जाओ, और उसके अलावा कोई ऐसे स्किल सीखो जो आप दूसरों को सिखा सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमें कभी बताए नहीं गए, क्योंकि ना तो हमारी कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में इस तरह का सिलेबस है कि हमारे सेल्फ ग्रोथ के बारे में बताया जाए, या हमारे कैरियर ऑप्शन के बारे में बताया जाए। इसे बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ लो, इसमें आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे और आप पास आउट हो जाओगे। अब बस पास होने के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि बीएससी एमएससी करने के बाद या कोई भी रेगुलर कोर्स करने के बाद जॉब तो नहीं मिलती है, ये बात पक्की है आपको, ठीक है। कोई प्लेसमेंट नहीं होता है इस कॉलेज से, ये बात कंफर्म है। तो ये सेल्फ जो डेवलपमेंट है आपका, चाहे माइंड का हो, चाहे आपके कैरियर ऑप्शन का हो, ये आपको खुद से ही करना है। ऑनलाइन की दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया में चीज़ें मिलती हैं। जब आप अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे किसी के फ्रेंड के साथ, वो आपको एक नया रास्ता बताएगा, अपने टीचर के साथ शेयर करोगे वो आपको नया रास्ता बताएगा। बट अभी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, मेरा आपको ये मैसेज है। कुछ स्टूडेंट्स को ये बात बुरी लग सकती है कि शायद सर ऐसा बोल रहे हैं, फैमिली को सपोर्ट नहीं करना है। सपोर्ट करो, सपोर्ट करने के लिए मैंने नहीं कर रहा। आज यदि आप उनको 1,000 रुपये की सपोर्ट कर रहे हो एक महीने में, तो 1 साल के अंदर ऐसा बनो कि आप 10,000 की सपोर्ट करो। मैं ये चाहता हूँ, और मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप अभी टेम्परेरी सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या टेम्परेरी डिसीजन लेके अपने कैरियर को दांव पे लगा रहे हो, यही कैरियर आपका 1 साल 2 साल में ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली को डबल मीन्स 10 गुना सपोर्ट करो, और अपने कैरियर को भी 10 गुना ऊपर लेके जाओ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अवेयर होना है। अवेयर होने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया हो, तो पूरा सुनना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ समस्या होती है इस तरह की, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करोगे, तो मैं आपको वहाँ पे जरूर आपकी हेल्प करने वाला हूँ। जितने ऑप्शन भी मुझे पता है वो उतने ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे आप कर सकते हो ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए दिस इज ऑल।